नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज के इस विशेष चिंतन ध्यान सत्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बंधुओं, आज का हमारा यह ध्यान सत्र रामचरितमानस के बाल कांड की एक चौपाई पर आधारित है। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। ये संपूर्ण चौपाई है जिसका दूसरा भाग बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। इस चौपाई के इसी दूसरे भाग पे ही आज का ध्यान आधारित है। इससे पूर्व की भी एक दोहे और एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी इसी प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हैं, जिसमें लिखते हैं कि चाहे देवता हैं, चाहे राक्षस हैं, चाहे नर हैं, नाग हैं, पक्षी हैं, प्रेत हैं, पितृ हैं, गंधर्व हैं, उन सब को, किन्नर हैं, रजनीचर हैं, उन सब को मैं सिय राम मैं जानकर उनकी वंदना करता हूँ। जड़ चेतन जो कुछ भी सकल संसार में है, उन सबको, उन सब के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ सिया राम मैं जान के। ये जो भी हमने चौपाई पढ़ी लास्ट में, आकर 4,84,000, वो कह रहे 4 प्रकार की सृष्टि है। कौन सी? वो जो अंडे से पैदा होने वाली अंडज बोलते हैं, शरीरधारी जो हम लोग हैं सारे, जेरज जहाँ पिंडज बोलते हैं, स्वेदज होती हैं जो कीटाणुओं से उत्पन्न होने वाली है, और स्थावर होते हैं जो स्थित हैं, जड़ हैं, जैसे पहाड़ इत्यादि, है ना। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी 4 प्रकार की सृष्टि चाहे जल में है, पानी में, चाहे जमीन पर है, चाहे आकाश में है, 84 लाख प्रकार की योनियां मानी गई हैं, प्रकार माने गए हैं। उन सब को मैं सिया राम में जानकर प्रणाम करता हूँ। क्या कह रहे हैं इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी, आइए समझते हैं। वास्तव में हमारी विभाजित बुद्धि ही, जो अलग अलग खेमों में अलग अलग देखने वाली बुद्धि ही हमें विभाजित करती है, हमें हमारा विकेंद्रीकरण करती है, हमें बहुत सारे विचारों से घेर लेती है और हमें निस्सहाय, लाचार, असमर्थ इत्यादि इत्यादि बनाती चली जाती है। जब हम इस भाव के साथ जुड़ते हैं, इस चिंतन के साथ जुड़ते हैं कि इस सृष्टि में उस परमेश्वर की सत्ता के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, तो हमारी सारी चेतना, हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा बिखराव जो है वो समाप्त होने लगता है। हम केंद्रित होने लगते हैं, फोकस्ड होने लगते हैं, और धीरे धीरे हम छोड़ते चले जाते हैं, समर्पण की ओर बढ़ते हैं, और फिर हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जहाँ कोई विचार नहीं, कोई भाव कल्पना कुछ नहीं, केवल आनंद है। बस सर्व गोविंदमय, राममय, सिया राममय है। वह बहुत आनंद का क्षेत्र है। अक्सर हम लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि हम कोई भी ध्यान करें, उसकी परिणति अंततः वो किस में परिवर्तित होता है? अधिकतर जब हम ध्यान करते हैं इसी में परिवर्तित होता है कि सब ईश्वरमय है और बस आनंद आता है, और उसमें हमारी सारी चिंताएं, शोक, व्याधियां, दुख, क्लेश मिटने लगते हैं।
लेकिन आज हम पहले से ही इसी भाव पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे कि सब ईश्वरमय है। तो आइए प्रिय बंधुओं, इस विशेष ध्यान में प्रवेश करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि अपनी आंखें बंद कर लें, कोमलता से कमर गर्दन सीधी रख लें, कुछ गहरे श्वास भीतर भरे और छोड़ें। अपने सारे शरीर को तनाव मुक्त करें। देखें किसी भी भाग में कोई तनाव ना हो, विशेषकर चेहरे की मांसपेशियों को ढीला करें। अपनी गर्दन को भार मुक्त करें। कंधों को शिथिल करें। दाईं भुजा बाईं भुजा शिथिल करें। छाती, पीठ, पेट, कमर सबका तनाव दूर करें। इसी प्रकार से अपने नितंबों को, जनेंद्रीय भाग को भी तनाव रहित करें। दाईं टांग, बाईं टांग सबका तनाव दूर करें और अनुभव करें कि मेरा सारा शरीर पूरी तरह से तनाव रहित है। अपना हल्का सा ध्यान आज्ञा चक्कर की ओर केंद्रित करें। और बाहर संसार में जितनी भी प्रकार की सृष्टि है, उन सब को ईश्वरमय जानकर, सिया राममय जानकर प्रणाम करें, नमन करें, दोनों हाथ जोड़ नमन करें। पशु, पक्षी, कीटाणु, देवता लोग, राक्षस लोग, गंधर्व लोग, नाग संस्कृति के जितने लोग हैं, पक्षी जितने हैं, पशु जितने हैं, किन्नर जितने हैं, उन सब को नमन करें। जड़ प्रकृति जिसे हम बोलते हैं, पहाड़, नदियां, पर्वत जितना भी है, उन सबको भी नमन करें ईश्वरमय जानकर। सब में ईश्वरीय चेतना प्रवाहित है, सब ईश्वरमय है और इस सृष्टि में, इस संसार में ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। बाहर जो भी कुछ है वह सब परमेश्वर से, उसकी चेतना से युक्त है, परमेश्वर ही है। और इसके उपरांत प्रिय बंधुओं, अपने भीतर की ओर मुड़े। मेरे भीतर जो भी विचार, भाव या कल्पनाएं हैं,
वे सब भी उसी परम तत्व से संचालित हैं। बाहर की सृष्टि ही जब सूक्ष्म हो जाती है तो भीतर विचार बनती है, भाव बनती है, कल्पना का रूप धारण करती है। अतः मेरे भीतर जो कुछ भी चल रहा है वह भी परमेश्वर से जुड़ा है। इसलिए मैं अपनी हर शंका, हर संशय, हर चिंता, हर दुख, क्लेश, ग्लानि, आक्रोश इत्यादि जितने नकारात्मक अथवा सकारात्मक भाव हैं, प्रेम, करुणा, आनंद, सहानुभूति इत्यादि, वे सब सिय राममय हैं, ईश्वरमय हैं। उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी ईश्वर को समर्पित करता हूँ। यह भाव करते ही मैं अनुभव कर रहा हूँ, जब भीतर और बाहर उसकी दिव्य सत्ता के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, तो विचार छूटते चले जा रहे हैं, भाव समाप्त हो रहे हैं, कल्पना रह नहीं गई है, और मैं अपने भीतर भार रहित शून्यता का, खालीपन का, मौन का, चुप्पी का, और उस चुप्पी में विराजमान आनंद का, ऊर्जा का, प्रकाश का अनुभव कर रहा हूं। मेरे सुख दुख, चिंता चिंतन, मान अपमान, लाभ हानि, सब तुम्हें समर्पित, सब तुम्हारे द्वारा है। सारे संसार का संचालन, सारे संसार के अधिपति तुम ही हो हे नाथ, हे सिया राममय, हे परमेश्वर। मैं तुम्हें बारंबार नमन करता हूं। मेरा तुमसे प्रेम का नाता है, परम प्रेम का। इसलिए हे नाथ, जो मेरे लिए शुभ है वही तुम करते हो और वही मुझे स्वीकार है।
मैं अपने शांत आनंदमय स्वरूप को अनुभव कर रहा। सारी चिंताओं का, दुखों का, मानो मेरी ही चेतना में विलय हो गया हो। मैं भीतरी और बाहरी संसार को चेतनमय अनुभव कर रहा। सीताराम की शक्तियों से युक्त अनुभव कर रहा। हे परम, हे आनंदमय, हे परम प्रिय, हे प्राण प्रिय, तुम्हें बारंबार नमन है प्रभु, बारंबार नमन। गुरुदेव की परम असीम अनुकंपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का परम आशीष है। वन शिव माँ भवानी की अनुकंपा है। और माँ जानकी और प्रभु राम की असीम कृपा, असीम अनुग्रह का मैं अनुभव कर रहा। श्रद्धामय, भक्तिमय, हनुमंत की असीम कृपा को महसूस कर रहा। संपूर्ण दिव्यता को नमन करते रहें। श्री राममय जगत को प्रणाम करते रहें। और अपने भीतर के इस मौन को, अपने भीतर के इस आनंद को उपलब्ध होते रहें। ध्यान करते रहें। आप सबका, हम सबका कल्याण हो, मंगल हो। जय सिया राम। जय श्री गोविंद। जय हो।